तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वो पारंपरिक वोटरों के साथ अपने साथ नए समीकरणों को जोड़ना चाहते हैं, साधना चाहते हैं। इसको हम इसी तरह से समझते हैं कि जो लालू यादव की राजनीति थी वो काफ़ी कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ों, वंचितों के साथ एक आक्रामक नीति के तहत थी। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति को अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक तो उनमें वो आक्रामकता नहीं है। वो पिछड़े दलितों को लेकर साथ चलने के साथ साथ सवर्णों को भी जोड़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा टैग था आरजेडी के ऊपर कि वो भूमिहार समाज को काफ़ी इग्नोर करके चलती है, उसके साथ उनके ठीक ठाक जो है संबंध नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राजनीति में एक परसेप्शन बना हुआ है उसको तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल के लिए गए फैसले से पूरी तरह से नास्ते नाबूद कर दिया है। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर और आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन। जिस तरह से परीक्षा से पहले परीक्षा फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो अभ्यर्थियों में एक तरीके से उसके अंदर एक घंटी बजने लगता है। अभ्यर्थी मेहनत करने के लिए लग जाते हैं और जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घंटी बजाया है, राजनीतिक दलों के साथ नेताओं की भी अंदर की घंटी बजने लगी है। इस बीच सभी पार्टी कमर कसकर पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों के बीच आरजेडी के तेजस्वी यादव भी इस बार बिल्कुल अलग रणनीति पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इस बार जो सूत्र बताते हैं, जो मीडिया सूत्र बता रहे हैं और जो चीज़ें मीडिया में चल रही है, तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वो पारंपरिक वोटरों के साथ अपने साथ नए समीकरणों को जोड़ना चाहते हैं, साधना चाहते हैं। इसको हम इसी तरह से समझते हैं कि जो लालू यादव की राजनीति थी वो काफ़ी कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ों, वंचितों के साथ एक आक्रामक नीति के तहत थी। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति को अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक तो उनमें वो आक्रामकता नहीं है। वो पिछड़े दलितों को लेकर साथ चलने के साथ साथ सवर्णों को भी जोड़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा टैग था आरजेडी के ऊपर कि वो भूमिहार समाज को काफ़ी इग्नोर करके चलती है, उसके साथ उनके ठीक ठाक जो है संबंध नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राजनीति में एक परसेप्शन बना हुआ है उसको तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल के लिए गए फैसले से पूरी तरह से नास्ते नाबूद कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह से इस बार जो है करीब कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से 10-12 जो भूमिहार नेताओं को टिकट दिया जाएगा, जिसमें कि कुछ विधानसभा का उल्लेख करना जरूरी है, चाहे वो हसुआ की बात हो, बिहपुर की बात हो, परबत्ता की बात हो। तो ऐसे सब कुछ ऐसे सीट हैं जहां से कि आरजेडी इस बार उस समाज के लोगों को लड़ाना चाहती है। इसके पीछे की क्या सोच है? क्या एमवाई समीकरण के साथ जो है और समीकरण को आरजेडी मजबूत करना चाहती है? इतना ही नहीं, कुछ